देखिए, आज जो है इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के बारे में देखेंगे जो क्लास 10 के लिए है, और उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले जो रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दो चर वाले, उसके बारे में पहले कुछ कंसेप्ट हम दे देते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब ये बराबर में भी c1 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लिख सकते हैं। नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर जो है x और y दो चर है। रैखिक समीकरण का मतलब कीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि दो चर x y है और यह दोनों का पावर जो है एक ही दिखा रहा है। ठीक है, और चूंकि इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा आता है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण भी हम लोग बोल रहे हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जिसे आप मेन पॉइंट एक एक करके आप दिमाग में समझेंगे। पहला कंडीशन जो होता है, ये कंडीशन कि a1 बटा a2 जो है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखिए, मैं पहले कंडीशन की बात कर रहा हूं कि यदि a1 बटा a2 यहां पर और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो उस समीकरण का जो हल होगा, ठीक है, उस समीकरण का हल जो होगा वो आएगा, और वो हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। वो हल क्या होगा? अद्वितीय। इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका मतलब जब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर सेंस क्या है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर वो तीनों केस से बराबर हो जा रहा है तो वहां पर जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन अनगिनत होगा, मतलब अनंत होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। और वहां जो रेखा होगा वो एक ही लाइन पर फिर दूसरा लाइन ही चला जाएगा, तो बहुत से सॉल्यूशन होगा, तो वो आपको संपाती रेखा कहलाएगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं का मतलब हो गया वो समानांतर रेखा होगा, में दोनों जो होगा वो समानांतर रेखा होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। बहुत मैं शॉर्टकट क्लियर समझा रहा हूं, मेन पॉइंट आप याद रखिएगा। यहां पर जो है अगर ये कंडीशन आ रहा है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और उसका जहां पर वो कट रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई का मान आएगा, तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं। अगर ये कंडीशन अगर आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो वहां पर संपाती रेखा होगा, मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी जा रहा है, तो बहुत से हल हो गए, वो सभी हल, तो वो अनगिनत यानी अनंत हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो कोई हल नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे के समानांतर रेखा होगा। एक दूसरे के समानांतर रेखा का मतलब हो गया कि यहां और यहां में दोनों एक दूसरे के समानांतर में, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, यानी उसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक चीज हम लोग को और भी माइंड में रखना होगा, मेन मेन पॉइंट सब जो है वो याद रखना होगा कि यह जो है यहाँ पर भी हल आ रहा है, अद्वितीय हल आ रहा है, तो ये भी संगत सेंस में होगा। यहां भी हल आ रहा है तो ये भी संगत सेंस में होगा, लेकिन यहां पर कोई हल नहीं आ रहा है तो यहां पर असंगत होगा। तो तीनों बातें जो है माइंड में आप एक बार याद कर लेंगे। ओके, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर कि एक के पहला में कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने
एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, एक का मैं पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट। तो देखिए सेम आप उसी तरह से बनाइएगा। मान लेते हैं कि पहले लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। तो क्वेश्चन में बोला कि दोनों देखिए लड़का लड़की दोनों मिलाकर 10 है, यानी कि प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। फिर पुनः जो प्रश्न से एक और बात लिखा हुआ है कि जो लड़कियों की जो संख्या है यानी y जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो y बराबर x प्लस 4 हो गया। इसको इधर ले आए तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो गया। तो कह रहा है कि सर आप इसको जो है युग्म बना दीजिए। तो पहले युग्म बना दिया हमने, उसको बोला कि सर आप ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए पहले जो है हम यहाँ पर एक सारणी जो बना रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। ये जो सारणी आपका है वो x प्लस वाई बराबर 10 के लिए है। यहां मैं एक सारणी जो बना रहा हूं वो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 के लिए है। आप सिंपल आप बना सकते हो, फिर से यहां पर ऊपर भी लिख सकते हो। इस हमने बगल में लिख दिया, आप ऊपर लिख देंगे कि ये x प्लस वाई बराबर 10 के लिए सारणी और यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 के लिए सारणी है। तो यहां पर आप देखिए बहुत सिंपल, आप कोशिश ये करना कि जितना आसानी से बन जाए। जैसे कि आप x के जगह पर पहले आप 0 रख दोगे, तो x का मान अगर 0 हो गया तो y का मान 10 हो गया। अगर y का मान अगर तुम 0 रख देते हो तो x का मान यहां पर 10 हो गया। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, हो गया। अब यहां पर जैसे माइनस एक्स है, अगर तुम यहां पर x के जगह पर 0 कर देते हो तो y का मान 4 हो जाता है। अब इसमें देखो, अगर y का मान अगर यहाँ 0 रख देते हो, वो सिंपल y का मान 0 तो x का मान जो होगा -4 होता है, तो यहाँ -4 होता है। देखो अब तुम यहाँ पर तुम्हारा काम है कि ग्राफ पर बनाना है, क्योंकि हम तो बोर्ड पर बना रहे हैं ना, तो ग्राफ एकदम फ्रेश आपको कॉपी आपके पास होगा, ग्राफ कॉपी। हम तो यहाँ पर स्केच केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, आप इसको केवल समझेंगे। आप वहां पर ग्राफ के कॉपी में जो है वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश लिख देंगे। अब वहां पर देखिए जैसे कि होता है ना कि ये 0 और x का मान 0 है, y का मान 10, तो जैसे कि ये 0 में आप जाओ, मैंने इसमें 1 2 3 ऐसे गनते हुए जाओगे, जैसे यहाँ 10 मिल गया तो 0 10 ये हो गया, ये 0 10 है। जैसे अब ये 10 0 है तो समझो कि यहाँ पर ये इसे 1 2 3 ऐसे गनते जाओगे, यहाँ पर मतलब 10 0 हो गया। तो समझो कि आप इसको खींच रहे हो, वैसे लाइन को खींच दिए। तो ये जो लाइन खींच रहे हो तो ये किसके लिए खींच रहे हो, तो ये लाइन तुम खींच रहे हो x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। पॉइंट को भी आप दर्शा दोगे कि ये पॉइंट कौन था, तो जो भी नाम इसका रख रहे हो, अगर ये ए पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका जो है वो ये है। अगर इसको रख रहे हो तो ये 10 0 हो जाएगा, उसको अगर दिखाना चाह रहे हो तो ये आपका 0 10 हो गया। देखो अब यहां पर इस वाले का ग्राफ खींचना चाहते हो, इसका मतलब एक लाइन खींचना चाहते हो, तो कैसे खींचोगे? x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो समझो कि ये माने कि x का मान ये 10 जब 10 हो रहा है तो y का मान 4, तो 1 2 3 आप उसमें काउंट करोगे, ग्राफ पे स्पष्ट दिखेगा। हम तो अंदाज से कर रहे हैं 1 2 3 4, अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 4 है, 0 4 -4 0 है तो इधर जाएगा -1 -2 -3 -4, मैंने यहां समझो इसको। तो ये लाइन और ये पॉइंट, इस दोनों को पकड़ते हुए जो है मिलाते हुए आप इसको लाइन को एकदम स्ट्रेट सीधा खींचोगे। जब सीधा खींचोगे तब कहीं कटेगा वो, ठीक है। इस लाइन को आप लिखोगे कि ये कहां कहां था, जैसे ये सी लिख दो और ये डी लिख दो, सपोज दैट। तो यहां पर ये जो है 0 4 है और ये -4 0 है। आप देखोगे कि जहां पर वो कटेगा दोनों रेखा, जिस पॉइंट पर कटेगा आप देखोगे कि वहां से ये जो पॉइंट जैसे मिलाओगे ऐसे समझोगे, तो ये काउंट करोगे 3 आएगा और ये 7 होगा। जहां पर वो कटेगा वो 3 7 होगा। आपको ग्राफ से क्लियर होगा, ऐसे तो हमें कंफर्म है, लेकिन आपको ग्राफ पर स्पष्ट दिखेगा कि वो जहां कटेगा वो 3 यानी कि x में 3 और y की लंबाई में 7 पर काटेगा। तो चूंकि ग्राफ से देखने से यह स्पष्ट हो रहा है, आप स्पष्ट लिखोगे कि दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों जो
रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 3 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए x का मान 3 और y का मान 7। कहने का मतलब x का मतलब यहां पर लिखोगे फिर नीचे कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, और वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। फाइनल में आप लिखोगे कि लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7, और इस तरह से ग्राफ के मेथड से जो है आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने एक का पहला क्वेश्चन बनाया है, ठीक उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम बना लोगे। ओके।